स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः निरूपणम् इदं प्रथमतया पण्डितराजः करोति। तत्रापि संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः द्वौ भेदौ यौ स्तः शब्दशक्तिमूलध्वनिः अर्थशक्तिमूलध्वनिः। तत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणम् एतावता समाप्तम् अस्माकम्। अर्थशक्तिमूलध्वनेः निरूपणे अष्टौ भेदाः तस्य सम्पद्यन्ते। तत्र वस्तुना वस्तुव्यङ्ग्यस्य उदाहरणं, तत्रापि स्वतः सम्भवी यदा व्यञ्जकः अर्थः भवति तेन स्वतः सम्भविना वस्तुरूपेण व्यञ्जकेन अर्थेन वस्तुव्यङ्ग्यस्य तादृशेनैव स्वतः सम्भविना व्यञ्जकेन वस्तुरूपेण अर्थेन अलङ्कारव्यङ्ग्यस्य उदाहरणम् एतावता अस्माभिर्दृष्टम्। तत्रैव इदानीं स्वतः सम्भविना वस्तुव्यञ्जकेन अलङ्कारव्यङ्ग्यो यदा भवति तदा एकं तत्र उदाहरणं पण्डितराजः प्रादर्शयत्। मृद्विका रसिता आसिता इत्यत्र तत्रैव इदानीं मीमांसा चलति। तत्र अनेके प्रश्नाः सञ्जायन्ते। तन्नाम कथम् अत्र अतिशयोक्तेः व्यङ्ग्यत्वं भवति इत्येकः प्रश्नः। यतोहि तस्याः अर्थापत्तेः ज्ञानं तु अतिशयोक्तेः ज्ञानं तु अर्थापत्तिप्रमाणेन भवितुमर्हति इत्येकः प्रश्नः। द्वितीयः, यदि व्यङ्ग्यभूतापि सा तदा सा वाच्यसिद्ध्यङ्गतया तिष्ठति। अत्र व्यङ्ग्यं यदस्ति तद्वाच्यसिद्धौ अङ्गमस्ति, अतः वाच्यसिद्धौ अङ्गत्वात् चमत्कारजनकं नास्ति व्यङ्ग्यमिति कृत्वा तादृशी अतिशयोक्तिः अत्र कथं ध्वनिव्यपदेशहेतुतां भजते। यतोहि यत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यं गुणीभूतं भवति, अर्थात् वाच्यसिद्धौ अङ्गं भवति, तत् काव्यं तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यं भवति, न तु ध्वनिकाव्यम्। अतः एतादृशविप्रतिपत्तिः समाधातुमनः पण्डितराजः इदानीं लिखति। तत्र वयमिदानीं वर्तामहे। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति, न च वस्तुमात्राभिव्यक्तस्य अलङ्कारस्य। अस्तु, आदौ पण्डितराजः एकम् इदम् अवादीत् यत् देखिए, अगर आप इस प्रकार से हमारे पद्य में अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के उदाहरण रूप हमारे पद्य में आप अगर इस प्रकार से शंका करेंगे तो ऐसी शंका आचार्य मम्मट जब चतुर्थोल्लास में इसी ध्वनि का निरूपण करते हैं तो वे विष्णु पुराण के 2 श्लोकों को उदाहरण के रूप में रखते हैं। ठीक है, जो कि तदप्राप्ति महादुख विलीना शेषपातका इत्यादि बताया था। तो अगर आप हमारे पद्यों में इस प्रकार से विप्रतिपत्ति बताएंगे तो काव्य प्रकाशकार ने जो उदाहरण दिए हैं संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के स्थल में, वहाँ पर भी इस प्रकार से समस्या आएगी और उनके उदाहरण भी दुष्ट माने जाएंगे। ठीक है, ये तो एक बात है, लेकिन प्रश्न तो आपसे हो रहा है, अब आप बताइए। ये तो कोई समाधान नहीं है कि भैया ये दोष आपने हमारे में बताया तो ये तो हमसे पहले वालों में भी है, जिनके में है उनके में है, आप इसका समाधान कैसे करते हैं। अस्तु, तो पुनः एकां शङ्काम् उत्थापयति, ततः समाधातुं यतिष्यते ग्रन्थकारः। आदौ पुनः एकां शङ्काम् इतः वयं जानीमः। पश्यन्तु, न च वस्तुमात्र अभिव्यक्तस्य अलङ्कारस्य न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्
इति सिद्धांतात् इति वाच्यम न च इत्यस्य अन्वयः वाच्यम इत्यनेन सह भवति। ठीक है, अर्थात पूर्व पक्षी ही ये कह रहा है अभी पंडित राज से कि मान लो पंडित राज अगर ये उत्तर दें कि भैया देखो हमारे जो प्राचीन आचार्य हैं ना वे ऐसा मानते हैं कि जब कभी भी वस्तु मात्र से अलंकार व्यंग्य होगा तो वह गुणीभूत व्यंग्य हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यंग्य अलंकार जो किसी वस्तु रूप व्यंजक से व्यंग्य हुआ है, किसी वस्तु मात्र से व्यंग्य हुआ है, वैसा व्यंग्यार्थ कभी गुणीभूत नहीं हो सकता। ऐसा हमारा सिद्धांत है प्राचीन आचार्यों का। अगर पंडित राज ऐसा कह करके पूर्व पक्षी का समाधान करना चाहेंगे तो वहां पर पूर्व पक्षी इनका खंडन अभी से कर दे रहा है, वो देखिए। तो वस्तुमात्र अभिव्यक्तस्य अलंकारस्य न गुणीभूत व्यंग्यत्वम, वस्तुमात्र से अभिव्यक्त जो अलंकार है अर्थात ऐसा काव्य जहां पर व्यंजक जो है ना अर्थ वो वस्तुमात्र है, ठीक है, और व्यंग्यार्थ जो है वो अलंकार है। व्यंग्य है अलंकार, व्यंजक है वस्तुमात्र। ऐसी स्थिति में कहीं पर भी जो व्यंग्यभूत है अलंकार वह गुणीभूत नहीं हो सकता। तो जब वह गुणीभूत नहीं हो सकता तो फिर मृद्विका रसितासिता इत्यादि स्थल में हमने जो वस्तुमात्र से प्रश्न रूप वस्तुमात्र से अतिशयोक्ति अलंकार को व्यंग्य माना है, वो अलंकार भी कैसे गुणीभूत हो सकता है। जो आप कह रहे हैं कि नहीं उसको वाच्य सिद्धि में अंग मानिए, और क्योंकि उसके बिना प्रश्न की उपपत्ति नहीं हो रही है जब तक ये न जाने। हाँ, तो अर्थात जब तक योग सिद्धि के साथ भगवान नाम का तादात्म्याध्यवसाय नहीं होगा तब तक वाच्य जो है ना वह उत्पन्न नहीं होगा। तो व्यंग्य जो अतिशयोक्ति है उसको आप गुणीभूत मान करके इस काव्य को गुणीभूत व्यंग्य मानिए, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है तो उसके लिए बताते हैं। हाँ, व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा ध्रुवं ध्वन्यंगता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्, काव्य व्यापारस्य तदाश्रयात्। हाँ, यत्र वस्तुमात्रेण अलंकृतयः व्यज्यन्ते, जहाँ पर किसी वस्तु रूप अर्थ से सामान्य अर्थ से कोई अलंकार व्यंग्य होता है वहाँ तदा तासाम अलंकृतीनां ध्रुवं ध्वन्यंगता अर्थात ध्वनि व्यपदेश हेतुता ताः अलंकृतयः वस्तुमात्रेण व्यज्यमानाः ध्वनि व्यपदेशमेव जनयन्ति, अर्थात उनके होने पर वो ध्वनि काव्य ही होता है, वो गुणीभूत काव्य नहीं हो सकता, गुणीभूत व्यंग्य। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब कभी भी वस्तु मात्र से कोई अलंकार व्यंग्य होगा तो वह गुणीभूत हो ही नहीं सकता। इत्थम अस्तु काव्यवृत्तेः काव्यस्य यः व्यापारः अस्ति व्यंग्य प्रधानः व्यापारः तस्य व्यापारस्य तदाश्रयात् तादृश अलंकार प्रधान काव्याश्रयात्। अस्तु इत्थं न वक्तुं शक्यते यत् यत्र केनचित् वस्तुमात्रेण वस्तुसामान्येन कोऽप्यलङ्कारः विद्यते तत्र सः अलङ्कारः यदि कथमपि वाच्यस्य सिद्धौ अंगं भवति उपायो भवति तदा तत्काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम् इति न वक्तुं शक्यते। अस्तु यतोहि अयम् एकः सामान्यः नियमः अस्ति, अस्माकं नयः अस्ति काव्यशास्त्रिणां यत् यत्र कुत्रापि वस्तुसामान्येन कोऽप्यलङ्कारः विद्यते तत्र
सः अलङ्कारो विद्यमानः ध्वनि विपदेश हेतुतां बिभ्रति। अस्तु इति सिद्धांतात्, ऐसा सिद्धांत होने के कारण तो पूर्व पक्षी कहेगा आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इस प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते सिद्धांत भैया? ये तो हमारे ध्वनि सिद्धांत के जो परमाचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन, उनकी कारिका है ध्वन्यालोक की, उसको भी आप अमान्य कर रहे हैं। तो बोले देखिए, बाधे दृढ़े सिद्धांत मात्रेण अत्र ध्वनित्वस्य स्थापयितुम् अशक्यत्वात्। अत्र नाम मृद्विका रसिता सिता समशिता इत्यादि पद्ये ध्वनित्वं नास्ति, गुणीभूत व्यङ्ग्यत्वमस्ति अस्मिन् काव्ये। अतः एतत् सिद्धान्तबलात् यदि भवता अत्र ध्वनित्वम् आगृह्यते तन्न वरम। वही बोलते हैं, देखिए अब आप ये कहेंगे हमने जो युक्ति दी है वो तो आपको बलवत्तर युक्ति दी है कि भैया जब तक आप व्यंग्यभूता जो अतिशयोक्ति है उसका ज्ञान नहीं करेंगे तब तक आपको जो प्रश्न रूप वाक्यार्थ है, वाच्यार्थ जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारी युक्ति ये है कि यहाँ पर जो व्यंग्यभूता अतिशयोक्ति है वो वाच्य की सिद्धि में अंग होने के कारण यह काव्य जो है वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। आप कह रहे हैं ध्वनि काव्य है, और आप इसमें जो ध्वनित्व की सिद्धि करना चाह रहे हैं वो युक्ति से नहीं कर रहे। वयम तो युक्त्या भवत्नयस्य निरासं कुर्मः, परंतु भवान तत्र सिद्धांतम प्रमाणीकरोति। अस्तु, तो वही बोलते हैं कि भैया केवल सिद्धांत बोल करके युक्ति का खंडन, बाध का खंडन नहीं किया जा सकता, जबकि बाध कैसा हो, दृढ़ हो। ठीक है, तो दृढ़ बाध का तो खंडन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको युक्ति उससे भी बलवती युक्ति देनी होगी, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया आप तो युक्ति दे रहे हो लेकिन हमसे तो हमारे गुरुजी कह के गए थे कि नहीं बेटा, कोई कितनी भी युक्ति दे हमारा यही सिद्धांत है, इसके विपक्ष में जितनी भी युक्तियां हैं तुम किसी को मानना मत। ऐसा नहीं कि तुम उनसे बलवत युक्ति देने का प्रयास करना, नहीं, तुम तो बस यही कहना कि अस्माकं गुरुणाम एवं सिद्धान्तः अस्ति अतः वयम तो एतत् न मन्महे यद् भवान वदति। अस्तु, तो वही कहते हैं पूर्व पक्षी, बाध के दृढ़ होने पर सिद्धांत मात्र के अनुकीर्तन से आप इस पद्य में ध्वनित्व को नहीं स्थापित कर सकते। अस्तु, इत्थं विप्रतिपत्तिद्वयं दर्शयित्वा परमं समाधानं चरमं समाधानमत्र विषयीकरोति पंडितराजः पश्यन्तु। अच्छा देखिए, एक बात समझ लीजिए, आगे भी कभी आपके काम आ सकती है। कभी कभी आपको ध्वनि काव्य में आगे काम आने का मतलब यह है कि साक्षात्कार आदि में ये बातें पूछी जाती हैं साहित्यिक के रूप में। ध्वनि काव्य में भी कभी ऐसा होता है जब व्यंग्यार्थ भी वाच्यार्थ की सिद्धि कर सकता है ना। वाच्यार्थस्य उपपत्तौ व्यंग्यार्थोपि सामर्थ्यं धत्ते। अस्तु, हाँ, परंतु गुणीभूत व्यंग्यं काव्यं कदा भवति, यदा व्यंग्यार्थ एव वाच्यार्थम उपपादयितुं समर्थं भवति, बेसमर्थो भवति। अस्तु, नहि व्यंग्यार्थमन्तरा कश्चिदुपायः येन वाच्यार्थः उपपन्नो भवेत्। वहां पर होती है गुणीभूत व्यंग्यता उस काव्य की। हाँ, लेकिन अगर किसी वाच्य की सिद्धि के लिए व्यंग्यार्थ से अतिरिक्त कोई उपाय उपलब्ध हो तो वहां पर ध्वनि काव्य ही होगा। अगर व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त वाच्य को सिद्ध करने के लिए कोई उपाय अतिरिक्त नहीं है तो वहां पर उस व्यंग्य को वाच्य की सिद्धि में अंग मान करके उस प्रकार के काव्य को गुणीभूत व्यंग्य कहा जाता है। वही कहते हैं आचार्य, देखिए, यादृश व्यंग्य प्रतिपत्तिम विना
यत्र वाच्यस्य सर्वथाप्यनुपपत्तिः, जिस व्यंग्यार्थ की ज्ञान के बिना, जिस व्यंग्यार्थ की प्रतिपत्ति के बिना जहाँ वाच्य सर्वथा अनुपपन्न होता है, वाच्यार्थ की सर्वथा अनुपपत्ति होती है, अर्थात कोई और दूसरा उपाय नहीं है कि वहाँ पर वाच्यार्थ उपपन्न हो पाए, केवल और केवल व्यंग्यार्थ ही एक उपाय है, ये ना वाच्यार्थः उपपत्तिं प्राप्तुम अर्हति। तब तत्र वाच्य सिद्ध्यंगम भवति। तद माने तद व्यंग्यम, तस्मिन् स्थले, तादृश स्थले व्यंग्यम वाच्य सिद्ध्यंगम भवति। तेन च तादृश व्यंग्येन तत्काव्यम गुणीभूत व्यंग्यमिति व्यपदिश्यते। ऐसे व्यंग्य के होने पर उस काव्य को आप कहते हैं गुणीभूत व्यंग्य काव्य। लेकिन यत्र प्रकारांतरेणापि तस्य उपपत्तिः, लेकिन कहीं पर अगर किसी दूसरे प्रकार से भी वाच्यार्थ की उपपत्ति हो जाए अथवा वाच्यार्थ की उपपत्ति संभव हो, तो वहां पर न तत्र तथा, तो वहां पर उस व्यंग्य को हम वाच्य सिद्धि में अंग नहीं मानते। तत्र व्यंग्यम, यत्र व्यंग्यार्थमंतरा अन्योप्युपायः अस्ति, यह वाच्यार्थम उपपादयति, तादृश स्थले व्यंग्यम वाच्य सिद्ध्यंगम न उच्यते, वाच्य सिद्धौ अंगम न भवति। अतः तादृशं व्यंग्यम यत्र अस्ति तत्काव्यम ध्वनिकाव्यमेव भवति। अस्तु, इदानीमत्र विचारणीयं मध्विका रसिता सिता इत्यस्मिन् पद्ये कि व्यंग्य जो अतिशयोक्ति हो रही है, क्या उसके अतिरिक्त भी कोई उपाय है क्या, जिसके कारण ये जो प्रश्न है जीव से जो किया जा रहा है वो उत्पन्न हो जाए। हाँ, अनेक जन्मगत वृत्तांत विषयक प्रश्नः यः असर्वज्ञ भूताय जीवाय इदानीं क्रियते, सह अतिशयोक्तिं विनापि उपपद्यते वा। अगर उपपद्यते तो ये ध्वनि काव्य है, और अगर अतिशयोक्ति के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है जो इस प्रश्न को उपपन्न कर सके, तो यहाँ पर फिर आपको गुणीभूत व्यंग्य का भी मानना होगा। अस्तु, वही बोलते हैं यत्र तु प्रकारांतरेणापि वाच्यस्य उपपत्तिः शक्यते कर्तुम न तत्र तथा, तथा नाम व्यंग्यम तत्र गुणीभूत वाच्य सिद्ध्यंगम न भवति। अस्तु, हाँ, अगर आप ऐसा मानेंगे कि ध्वनि काव्य में भी अगर व्यंग्यार्थ कथमपि वाच्य की सिद्धि में अंग बन रहा है, भले वहां पर उसके अतिरिक्त कोई उपाय हो या न हो, ऐसी स्थिति में भी हम उसको काव्य को ध्वनि काव्य न मान करके गुणीभूत व्यंग्य काव्य मानेंगे, तो हम आपसे कहते हैं बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, किसको ध्वनि काव्य कहना है, किसको गुणीभूत व्यंग्य कहना है, किसको अवर काव्य कहना है, इति वयं काव्यशास्त्रिणः न निश्चेतुम् अर्हाः। एतत् के निश्चिन्वन्ति? सहृदयाः स्वानुभवं प्रमाण पदवीम अवतार्य निश्चिन्वन्ति। अस्तु, जो सहृदय लोग होते हैं वो अपने हृदय को प्रमाण बना करके, वही या उनके हृदय को प्रमाण बना करके ही हम लोग भी ये निश्चय कर सकते हैं कि ये पद्य जो है, ये काव्य जो है वो उत्तम है, ये काव्य जो है वो मध्यम है, ये काव्य जो है वो अवर है। अब देखिए, एक ऐसा काव्य है जिसको सभी आचार्यों ने क्या माना है? उत्तम काव्य का उदाहरण माना है, जिसको उत्तम काव्य माना है। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि यदि कथमपि व्यंग्यार्थ वाच्य की सिद्धि में अंग हो जाएगा, तो ऐसे व्यंग्यार्थ के होने से हम उस काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहेंगे, ध्वनि काव्य नहीं कहेंगे। तो सुनिए, एकम अतीव प्रसिद्धम पद्यमस्ति यत्र सर्वेपि आचार्याः एकस्वरेण ध्वनित्वम् आमनन्ति, तच्च पद्यं
निःशेषच्युत चंदन स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरः नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयंतनु इत्यादि। अब इस पद्य में सभी आचार्य क्या मानते हैं? ध्वनि का, इसको ध्वनि काव्य मानते हैं। और आचार्यों की भी घर की तो है नहीं पंचायत के, उन्होंने खुद ही मान लिया। तत्रापि सहृदयानाम अनुभव एव प्रमाणमस्ति। तो अब देखिए यहां पर भी क्या होता है, व्यंग्यार्थ जो है ना दूती रमण, वह नायिका के द्वारा अधम शब्द के प्रयोग रूप जो वाच्यार्थ है ना, अधमता, नायिका के द्वारा जो अधमता प्रकाशित की जा रही है, जो वाच्य है, वो वाच्य दूती रमण के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। अर्थात यदि किसी स्त्री का पति उसकी सखी अथवा उसकी दूती के साथ रमण करता है तो ऐसी स्त्री अपने पति को इस कृत्य के कारण भी अधम कह सकती है। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पर जो व्यंग्यार्थ है वो भी अधम प्रयोग का कारण हो सकता है। ठीक है, तो दूती रमण जो रूप व्यंग्यार्थ है वो अधम त्वरूप जो वाच्य है उसकी सिद्धि में अंग बन सकता है। यद्यपि वहां पर अन्य भी उपाय हैं, वो किसी पुरातन अपराध का स्मरण करते हुए उसको अधम कह रही है ना, तो ऐसे भी वहां पर संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि दूती के साथ रमण किया हो तभी अधम कहेगी नायिका, सो बात नहीं है। कोई अभीष्ट सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नहीं लाया तो अधम कह दिया, कोई भी अधम ऐसे तो नहीं कहेगी, अपराध पर ही अधम कहेगी। तो खैर, लेकिन एक यही अपराध नहीं है कि दूती रमण रूप जो महान अपराध है उसी के चलते अधम कहे। अगर किसी नायिका के प्रति उसने प्रेम व्यक्त किया, रति व्यक्त किया, किसी भी प्रकार से उस नायिका को ऐसा लगा कि अयम अन्यस्याम रंतुकामः अथवा रिरंसति, तो भी वो कह सकती है अधम। तो ऐसे दूती रमण से अतिरिक्त उपाय भी हैं जो अधम रूप वाच्यार्थ को उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन दूती रमण भी कर रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर कोई दूसरा कर रहा है तो करे, लेकिन अगर व्यंग्यार्थ भी वाच्यार्थ को सिद्ध कर रहा है, वाच्यार्थ की सिद्धि में हेतु बन रहा है, तो ऐसे काव्य को हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहेंगे। अब आप बताइए, निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम इत्यत्र अधमत्वा सिद्ध्यंगत्वाद, अधमत्व की सिद्धि में अंग होने के कारण दूती रमण जो है व्यंग्यार्थ वाच्य सिद्ध्यंग गुणीभूत व्यंग्यत्वापत्ति है। दूती रमण जो का व्यंग्यार्थ है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो भी अंग बन रहा है अधमता की सिद्धि में, तो वो भी क्या हो जाएगा, वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य हो जाएगा दूती रमण रूप जो व्यंग्य है। और ऐसा होने के कारण ये जो काव्य है जिसको सब लोग ध्वनि कहते हैं, उत्तम काव्य कहते हैं, ये काव्य भी कैसा हो जाएगा, गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा इष्ट नहीं है तो अनिष्ट है। तो जो अनिष्ट होती है वो आपत होती है, आपत्ति होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आप कहेंगे तो निःशेष इत्यादि पद्य की भी गुणीभूत व्यंग्यत्वापत्ति आएगी। इसीलिए ये मान लीजिए कि जहाँ कहीं भी व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी होता है जो वाच्य को उत्पन्न कर सके, ऐसी स्थिति में हम उसको ध्वनि काव्य कहते हैं, गुणीभूत व्यंग्य काव्य नहीं कहते। अब ये बताइए, ये बात तो चलो हमने मान ली, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये तो हमने मान लिया, आपने जो उदाहरण दिया उससे, कि भैया जहाँ पर व्यंग्य से अतिरिक्त कोई उपायांतर वाच्य सिद्धि का हो तो ऐसे काव्य को हम ध्वनि काव्य कहेंगे।
गुणीभूत व्यंग्य काव्य नहीं कहेंगे। लेकिन मृद्वी का रसिता सिता, ये जो उदाहरण आपने दिया, इसमें ये तो बताइए कि योग सिद्धि से अतिरिक्त कोई उपाय है क्या जो जीव से इस प्रश्न को करने को उत्पन्न करे, कि जीव को सर्वज्ञ समझ करके कोई उससे अनेक जन्मगत वृत्तांतों को पूछ रहा है। कोई है क्या जो योग सिद्धि से अतिरिक्त इस बात को सिद्ध कर सके, जीव में सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके? हाँ, जीवे सर्वज्ञता रूपवाच्यम साधयितुम अतिशयोक्तिमंतरा उपायांतरम अस्ति वा इति तु उपपादयतु भवान् इति पंडितराजं प्रति पूर्वपक्षी कथयति। तदा पंडितराजः उपपत्तिम दर्शयति प्रकृत स्थले। ये तो इन्होंने नियम बताया पहले कि जब आप नियम बताते हो या किसी भी नियम में परिष्कार करते हो तो किसी भी स्थल में उसका आपको समन्वय दिखाना होता है, ठीक है। तो जब आपके किसी उदाहरण में कोई विप्रतिपत्ति आई है तो आपको समाधान करके उस समाधान का इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना होगा, उसका समन्वय भी तो दिखाना होगा। तो वही दिखाते हैं, देखिए। प्रकृते नाम मृद्वी का रसिता सिता समर्शिता इत्यादि पद्य में प्रकृते च भगवन्नाम्नि योग सिद्धितादात्म्याध्यवसाय रूपाम अतिशयोक्तिम विनापि। यहाँ प्रकृत पद्य में जो भगवान के नाम में योग सिद्धि का तादात्म्याध्यवसाय करके योग सिद्धि का तादात्म्याध्यवसाय रूप जो अतिशयोक्ति है, उस अतिशयोक्ति के बिना भी सर्वज्ञता आ सकती है। किसमें? जीव में। देखो कैसे आएगी। भगवान नामोच्चारण माहात्म्य प्राप्त सार्वज्ञ बुद्धियापि प्रश्नोपपत्ते है। भैया आपको प्रश्न रूप वाच्य ही तो उत्पन्न करना है। बोले हाँ, करना तो वही है, लेकिन योग सिद्धि के बिना हो नहीं सकता। तो बोलते हैं नहीं, योग सिद्धि के बिना भी हो सकता है। देखो कैसे होगा। भगवान नाम का जो उच्चारण है, उस उच्चारण के माहात्म्य से पहले तो सार्वज्ञ बुद्धि होगी उस जीव में। अस्तु अयम सर्वज्ञः। फिर उस बुद्धि से जो प्रश्न करता है ना, वो प्रश्न कर रहा है। होता है ना, कई बार हम समझते हैं कोई व्यक्ति बड़ा पंडित होगा, काशी से पढ़ करके आया है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो सामान्य बालक के प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पाता है। अपवाद तो होते ही हैं। तो प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करता है ना, उसके दिमाग में कुछ विशिष्ट ज्ञान रहता है जिसको वो प्रश्न पूछ रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि जब शरीरावच्छिन्न आत्मा मुक्त आत्मा से पूछ रहा है ना कि तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव इत्यादि, तो वो ये मान रहा है कि भगवान नाम के उच्चारण के माहात्म्य से इसने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है, ऐसी बुद्धि पहले प्रश्नकर्ता में हो रही है। और इसीलिए प्रश्नकर्ता उससे प्रश्न कर रहा है जीव होने पर भी, जबकि जीव में सर्वज्ञता नहीं होती। अस्तु, तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ। अतिशयोक्ति के बिना भी क्या आ गई, प्रश्न उत्पन्न हो गया, क्योंकि जीव में सर्वज्ञता आ गई। वो कैसे आई? तो भगवान नाम के महात्म्य से, भगवान नाम उच्चारण के महात्म्य से सर्वज्ञता आई। और उस सर्वज्ञता को किसने जाना? प्रश्नकर्ता ने। तो उस प्रश्नकर्ता में ये बुद्धि हुई कि अयम जीवः भगवान नामोच्चारण प्राप्त सर्वज्ञतया अस्मै प्रश्नाय अथवा एनं प्रश्नं समाधातुं योग्यः इति बुद्धिया सह प्रश्नं करोति। ऐसी बुद्धि से वो प्रश्न करता है। इसीलिए जो प्रश्न है वो तो इस प्रकार से भी उत्पन्न हो सकता है यहाँ पर, ऐसा पंडितराज समाधान दे रहे हैं। ठीक है, कि प्रश्नस्तु इत्थमपि समाधातुं उपपादयितुं शक्यः। अस्तु, प्रश्नरूपं यद्वाच्यमस्ति तत्तु अतिशयोक्तिमन्तरा
अनेनापि उपायेन, उपायः कहा कि ये बुद्धि हुई प्रश्नकर्ता को कि भैया इस जीव ने तो सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे उपाय से भी प्रश्न की उत्पत्ति हो जाने से न गुणीभूत व्यंग्यत्वम प्रकृते मृद्विका रसिता सिता इत्यत्र गुणीभूत व्यंग्यत्वम अतिशयोक्तेः नास्ति, अतः ध्वनि व्यपदेश हेतुता अतिशयोक्तेः सुरक्षिता अस्ति। अस्तु, अतः एतत् काव्यं ध्वनिकाव्यमेव न तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम्। अस्तु, ततः उच्यते एतेन असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिर्नामोच्चारणमाहात्म्यप्रभव सार्वज्ञाध्यवसायेऽपि स्थिता इति सदोषस्तदवस्थ इति परास्तम। अच्छा, हाँ, आपको बताया था कि अतिशयोक्ति जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। उसमें से एक तो आपको कल बताया था तादात्म्याध्यवसाय रूप होती है। एक अतिशयोक्ति होती है जहाँ पर असंबंध में संबंध बताया जाता है। जिस पदार्थ का संबंध जहाँ नहीं है वहाँ पर भी उस पदार्थ का संबंध बताया जाए, ठीक है। अतिशयोक्ति शब्द का जो अधिकतर प्रयोग होता है ना, वो इसी अर्थ में लोक में इसी अतिशयोक्ति को लेकर के करते हैं लोग, कि बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उन्हें जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता नहीं है उस व्यक्ति के लिए वैसा बोलना। तो कई बार तो लोग खुद के लिए ही बोल देते हैं, कोई कुछ बोलता है ना, अच्छी तारीफ करता है तो बोले ना ये तो अतिशयोक्ति है। तावान है ना गुणः तावान प्रभावः मयि नास्ति। तो खैर, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये कह रहे हैं कि भगवान नाम का असंबंध है यहाँ पर, अर्थात भगवान नाम में अनेक जन्मगत वृत्तांत ज्ञत्व बनाने का सामर्थ्य जीव को नहीं, अर्थात जीव को सर्वज्ञ नहीं बना सकते। तो सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा होता है, सर्वज्ञ जीव को नहीं बना सकता कोई। ऐसा मान करके पूर्व पक्षी अगर कहे कि ऐसे भगवान नाम में सर्वज्ञता अपादकत्व जो यहाँ बताया जा रहा है वो क्या है? असंबंध में संबंध रूपा अतिशयोक्ति है। देखिए, संबंध क्या है? संबंध है सर्वज्ञतापादकत्व रूप। वो कहाँ नहीं है? इसमें भगवान नाम में नहीं है, पूर्व पक्षी के अनुसार, है ना। जीव में सर्वज्ञता का उत्पादन करना भगवान नाम का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान में ही होता है। सर्वज्ञता तो केवल ईश्वर में ही होती है, परमात्मा में ही होती है। ऐसा मान करके उस असंबंध में संबंध को मानना, ये भी क्या है? एक प्रकार की अतिशयोक्ति है। तो असंबंधे संबंध रूपाम अतिशयोक्तिम, है ना। अत्र मनुते कथम, क्योंकि नामोच्चारण माहात्म्य प्रभव सार्वज्ञाध्यवसाय, क्योंकि सार्वज्ञ तो नहीं आ सकता उसमें, जीव में। तो क्या है? सार्वज्ञ का अभेद, सार्वज्ञ का अध्यवसाय किया है, ठीक है। वो भी किससे हुआ है? तो भगवान नाम के उच्चारण के माहात्म्य से जो सर्वज्ञता का अध्यवसाय हुआ है, वो भी क्या है? एक तरह की अतिशयोक्ति ही है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की अतिशयोक्ति है कि जहाँ पर जिस पदार्थ का संबंध नहीं है वहाँ पर भी उस पदार्थ का संबंध बता देना, ठीक है। यद्यपि सर्वज्ञता का उपादान भगवान नाम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भगवान नाम में सर्वज्ञतापादकत्व अथवा सर्वज्ञतोपादकत्व रूप संबंध का बताना भी क्या है? अतिशयोक्ति है। तो ऐसी स्थिता इति, ऐसी अतिशयोक्ति रहती ही है। तो फिर हम कहेंगे कि ये भी जो अतिशयोक्ति है वो भी तो उसी प्रकार से है कि व्यंग्य होती हुई जब तक इस प्रकार से हम अध्यवसाय नहीं करेंगे, अतिशयोक्ति का
ज्ञान नहीं होगा व्यंग्य रूपा अतिशयोक्ति का, तब तक कैसे इस जीव से इस प्रकार का प्रश्न करना उचित होगा। तो ये भी क्या है, भले ही दूसरे प्रकार की है लेकिन अतिशयोक्ति ही है, और यहाँ पर भी व्यंग्यभूता अतिशयोक्ति के बिना तो जीव से इस प्रकार के प्रश्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए उत्तर देते हैं इत्यपि परास्तम, क्योंकि आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि भगवान नाम में जीव को सर्वज्ञ बनाने का सामर्थ्य नहीं है ना, वो तो केवल ईश्वर ही होता है। भगवान भक्त होकर के कोई बोल रहे हैं कि भगवान नामोच्चारणस्य अचिंत्य माहात्म्यताया, भगवान नाम का जो उच्चारण होता है वो अचिंत्य माहात्म्य होता है उसमें, है ना। चिंतयितुम अशक्यम माहात्म्यम यस्य सह अचिंत्य माहात्म्यः अस्तु। तो भगवान के नाम के उच्चारण की जो प्रभाव है, उसकी जो महिमा है, उसका आप सोच नहीं सकते कि वो किस सीमा तक जा सकता है। वो किसी जीव को सर्वज्ञ भी बना सकता है, ठीक है। अगर कोई भगवान का भजन करता है तो वह सर्वज्ञ भी बन सकता है। तो भगवान नाम की जो महिमा है, और सर्वज्ञ ही क्या, वो क्या बन सकता है ऐसा कोई शब्द नहीं है। वही तो बोल रहे हैं अचिंत्य माहात्म्यता है भगवान के नामोच्चारण में, ठीक है। तो आप ऐसा मत मानिए कि यहाँ पर असंबंध में संबंध रूपा अतिशयोक्ति है, यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान नामोच्चारण में ये सामर्थ्य है कि वह जीव को सर्वज्ञ बना सकता है। तो ऐसा दूसरा भी उपाय है जो अतिशयोक्ति के बिना जीव के प्रति उसको सर्वज्ञ मान करके इस प्रकार के प्रश्न को उत्पन्न कर देगा। वही कहते हैं भगवन् नामोच्चारणस्य अचिंत्य महात्म्यतायाः पुराण प्रसिद्धत्वाद। भैया हम नहीं कह रहे हैं, पुराणों में भी प्रसिद्ध है भगवान के नाम के उच्चारण की अचिंत्य माहात्म्यता, कि अगर भगवान नाम का उच्चारण कोई शुद्ध मन से करता है, भगवदैक परायण होकर के करता है, तो वह जो नामोच्चारण है वो क्या कर सकता है ऐसा कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। सर्वज्ञता भी छोटी बात है उसके लिए, तो है ना। तो ऐसा मत बोलिए कि यहाँ पर अतिशयोक्ति है, यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान का नाम जो है वो किसी भी जीव को सर्वज्ञ बना सकता है। अस्तु। और फिर जब बहुत परेशान हो गए कि चलिए इसमें बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, तो चलो वैसे तो युक्ति से सिद्ध कर दिया कि इदम पद्यम ध्वनि काव्यम एवं न तो गुणीभूत व्यंग्यम यतो हि अत्र व्यज्यमाना अतिशयोक्ति ही गुणीभूता नास्ति। अस्तु। तथापि अस्य ध्वनि प्रभेदस्य उदाहरणान्तरं दर्शयति पंडितराजः। पश्यन्तु। अथवा मास्तु प्रागुक्तम उदाहरणम। ठीक है भैया, अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही है तो आप उस उदाहरण को मत मानिए स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार के व्यंग्य का। हम आपको दूसरा एक अच्छा विशुद्ध उदाहरण देते हैं जिसमें यह जो आपको भ्रम हो रहा है, दोष तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दोष शंका का तो निराकरण कर दिया, लेकिन आपको ये जो भ्रम हो रहा है इसमें दोष का, वह भी न हो ऐसा एक हम विशुद्ध उदाहरण देते हैं। ठीक है, देखिए। न मनागपिराहुरोत शंका न कलंकाधिगमो न पाण्डुभावः उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनी ते मुखस्य नित्यं। कस्याश्चित् नायिकायाः सख्यः तस्याः प्रशंसायां ब्रुवते किमिति हे भामिनी ते मुखस्य शोभा नित्यं, ते मुखस्य शोभा परितः नित्यं उपचीयते कापि उपचीयत एव। तुम्हारे मुख की जो सर्वतोभावेन जो शोभा है वो कुछ बढ़ सी रही है। उपचय माने वृद्धि, ठीक है।
और रोज बढ़ रही है, ऐसा नहीं, और वो भी परितः। ऐसा नहीं कि आंख ही सुंदर है, कान ही सुंदर है, नाक ही सुंदर है, नहीं, परितः सर्वतो भावेन। तो बोले अच्छा, और क्या योग्यता है? तो बोले देखो, न मनागपि राहुरोध शंका, थोड़ी भी राहु का ग्रास बनने की शंका नहीं है, भय नहीं है। अस्तु, अल्पमपि भयं नास्ति यत् राहुः आगत्य ग्रसिष्यति, एतावत् भयं नास्ति, थोड़ा भी भय नहीं। और न कलंकाधिगमो, कलंकस्य अधिगमो नाम संबंधः स्पर्शः अपि नास्ति, मनागपि नास्ति। अच्छा, न पांडुभावः, पांडुभाव भी नहीं है, पीलापन भी नहीं है चेहरे में। तो बोले बढ़िया बात है ये तो। अब देखो यहाँ पर कोई वाच्यार्थ ऐसा है क्या जो उपपन्न ना हो, क्योंकि ये सारे निषेध जो है वो किसी सुंदर नायिका के मुख में सहज है कि कोई अत्यंत सुंदरी नायिका है तो इस प्रकार से उसके मुख में कोई किसी प्रकार का भय या त्रास नहीं होता। अब देखिए, तो वाच्यार्थ उपपन्न हो गया, सिद्ध हो गया। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जो व्यंग्य आएगा वो वाच्य की सिद्धि में यहाँ पर अंग बनेगा, तो वाच्यार्थ तो सिद्ध ही हो गया। लेकिन यहाँ पर व्यंग्य होता है व्यतिरेक अलंकार। बोले ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी चंद्र का कथन नहीं है, उपमान कल्प जो चंद्र है, तो उससे इसका जो आधिक्य है नायिका के मुख का, इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है। अब ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रोज चारों तरफ से बढ़ता हुआ उस प्रकार की शोभा को धारण नहीं कर, उस प्रकार की शोभा को धारण करता भी है, लेकिन उसमें राहु के रोध की शंका बनी रहती है। कभी कभी उसमें, कभी कभी क्या, कलंक तो रहता ही है और पांडु भाव भी हो जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो ऐसा पदार्थ है चंद्र, है ना। चंद्र भी क्या है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से बढ़ना शुरू होता है, नित्य बढ़ता है, बढ़ता है, पूर्णिमा को जाकर के पूर्ण हो जाता है ना। परितः बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक साइड से बढ़ रहा है दूसरी साइड से नहीं बढ़ रहा है, ऐसा चारों तरफ से बढ़ता है और रोज बढ़ता है और शोभा को भी प्राप्त करता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, राहु के ग्रास की शंका होती है कि राहु आएगा और हमको खा जाएगा। चंद्र का ग्रहण होता है ना, पृथ्वी की छाया में जब चंद्र प्रवेश करता है तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और तो राहु के रोध की शंका होती है। और क्या होता है, कलंक तो रहता ही है, कलंक का स्पर्श तो रहता ही है चंद्रमा के बीचों बीच एकदम मध्य में। और तीसरा क्या है कि जब चंद्र अस्तशील होता है, अस्त हो रहा होता है उषा के समय में, और सूर्य उदय हो रहा होता है, तो चंद्र की जो कांति है वो धवल न होकर के कुछ पीली पड़ जाती है ना, सूर्य की किरणों के स्पर्श से। आप देखना कभी 4:30-5 बजे का जो चंद्रमा होता है वो कुछ पीला दिखता है ना। तो पांडु भाव भी रहता है, लेकिन इस मुख में उसकी अपेक्षा ये आधिक्य है कि इसमें राहु के ग्रास का भय नहीं है, इसमें इसको राहु आकर के खाएगा नहीं, इसमें कलंक नहीं है चेहरे में, इसमें पांडु भाव नहीं है, पांडुता नहीं, ठीक है। तो यह क्या है, आधिक्य है उपमान भूत चंद्र की अपेक्षा नायिका के मुख में। इसीलिए यहाँ पर इस वस्तु रूप अर्थ, व्यंजक अर्थ से जो स्वतः संभवी है, इसमें कोई भी अर्थ जो है वो कभी कल्पित नहीं है। ऐसे अर्थ से, वस्तु रूप व्यंजक अर्थ से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य होता है। अस्तु, अतः इदं पद्यम स्वतः संभविना वस्तुरूपेण व्यंजकेन अर्थेन अलंकार व्यंग्यस्य उदाहरणम् अस्ति। अस्तु,
तस्य उपपत्तिं पश्यामः। अत्र राहुरोध शंका भावादिभिः निरपेक्षैः, देखो हाँ ये भी बात है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राहुरोधादि का जो शंका भाव है, शंका का जो अभाव है इसमें मुख में, वो व्यंग्य की अपेक्षा करता है, ऐसा नहीं है। पहले वाले पद्य में तो क्या हो रहा था कि कथमपि जो प्रश्न था जीव के प्रति, वो योग सिद्धि रूप जो अर्थ है उसकी अपेक्षा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो निरपेक्ष है सर्वथा जो वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ क्या है? राहुरोधादि शंका का अभाव, किसमें? नायिका के मुख में। तो एतद रूप जो वाच्यार्थ है वो निरपेक्ष है, व्यंग्य की अपेक्षा नहीं करता। व्यंग्य सापेक्षम नास्ति अत्र वाच्यम, अतः उच्यते राहुरोध शंका भावादिभिः निरपेक्षैः वस्तुभिः। हाँ, निरपेक्ष वस्तु है, व्यंग्य सापेक्ष वस्तु नहीं है कि जब व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा प्रमाता को तब वाच्य की सिद्धि होगी, ऐसा नहीं है। व्यंग्य निरपेक्षतया ही वाच्य जो है वो उपपन्न है, और ऐसे वस्तुओं के द्वारा व्यतिरेकालंकारः वेच्यते। अस्तु, तर्हि इत्थम् अद्यतनपाठेन अत्रैव विरामोऽस्तु। पुनः प्रकारान्तरं ध्वने संलक्ष्यक्रम ध्वनेः अस्माभिः आगामिनि पाठे विचारयिष्यते।